ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शी जिनपिंग से मिले पीएम मोदी, बोले संबंधों को सामान्य बनाने के लिए क्षेत्र में शांति और एलएसी का सम्मान जरूरी। सीएम बीरेन सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले मणिपुर में आज जो कुछ हो रहा सब कांग्रेस ने किया। एमपी में चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका, रोशनी यादव बीजेपी का साथ छोड़ कांग्रेस में शामिल। वैगनर चीफ पेवोगेनी प्रिगोजिन की मौत के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन की वीडियो वायरल, 2 महीने पहले किया था बगावत का ऐलान। चंद्रयान 3 की सफलता के आगे दुनिया नतमस्तक, टाई अप के लिए लाइन में कई देश, सऊदी अरब और सिंगापुर ने जताई सहयोग की इच्छा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। नजर डालेंगे आज के हम खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर हैं। गुरुवार को जोहान्सबर्ग में पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की एक दूसरे से बात करते नजर आए। दोनों नेताओं के बीच कोई औपचारिक बैठक नहीं हुई, बल्कि दोनों नेता चलते चलते एक दूसरे से बात कर रहे थे। विदेश सचिव विनय कात्रा ने बताया कि पीएम मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत की। दोनों नेता अपने संबंधित अधिकारियों को शीघ्र तनाव कम करने के प्रयासों को तेज करने का निर्देश देने पर सहमत हुए। उन्होंने बताया कि पीएम ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को एलएसी पर अनसुलझे मुद्दों पर चिंताओं से अवगत कराया। पीएम ने इस दौरान कहा कि भारत चीन संबंधों को सामान्य बनाने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखना और एलएसी का सम्मान करना आवश्यक है। विनय कात्रा ने आगे कहा कि पीएम मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ब्रिक्स बिजनेस फोरम इंस्ट्रा ब्रिक्स साझेदारी के प्रमुख स्तंभों में से एक है। उन्होंने एक महत्वपूर्ण तत्व ललीची और समावेशी आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने की आवश्यकता के बारे में बात और इंस्ट्रा ब्रिक्स देश में आपसी विश्वास और पारदर्शिता के महत्व पर भी चर्चा हुई। मणिपुर हिंसा की आग में झुलस रहा है। राज्य में मैतेई और कुकी के बीच जातीय संघर्ष की आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। इस आग में कई घर बेघर हुए तो कई लोगों की जान चली गई। अब हिंसा की आग पर राजनीति की रोटियां भी सिकनी शुरू हो चुकी है। एक तरफ विपक्षी दलों ने केंद्र और राज्य सरकार पर हिंसा को लेकर निशाना साधा है, वहीं गुरुवार को मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने राज्य की बिगड़ती हालात का जिम्मेदार कांग्रेस को बताया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बाहर आए सीएम एन बीरेन सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि लद्दाख में रहते हुए राहुल गांधी को मणिपुर के बारे में कैसे ख्याल आ गया। अगर आप लद्दाख जा रहे हैं तो लद्दाख की बात करें। सीएम एन बीरेन सिंह ने आगे कहा कि आज मणिपुर में जो कुछ हो रहा है वो सब कांग्रेस ने किया है। मानव जीवन पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। राहुल जी ने लद्दाख से मणिपुर कैसे याद आ गया? वो लद्दाख में जा रहा है तो लद्दाख का बात करो। मणिपुर किसने ये तय किया है? मणिपुर में जो अभी हो रहा है वो तो कांग्रेस ने क्रिएट किया हुआ है सब। तो खेल नहीं है पॉलिटिक्स। ह्यूमन लाइफ में पॉलिटिक्स नहीं करना है। राहुल जी को हम इतना ही बोलना चाहता हूँ, लद्दाख का बात करो। मणिपुर बार बार बोलते रहे कि उसका कांग्रेस का शासन, ये इसमें क्या हो रहा है, राजस्थान में क्या हो रहा है, उसका अलायंस कलकत्ता में बंगाल में क्या हो रहा है और रिसेंटली उसका अलायंस दिल्ली में क्या हो रहा है, उसको सब देख के बात करना चाहिए ना। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल का खेल जारी है। राजनेता अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए दल बदल रहे हैं। इसी क्रम में सतना जिले के रैंगाव विधानसभा सीट से 5 बार विधायक रह चुके पूर्व मंत्री जुगल किशोर बागरी के बेटे और बहू ने कमलनाथ के सामने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। दरअसल सतना जिले के रैंगाव विधानसभा क्षेत्र से नाता रखने वाले देवराज बागरी और उनकी पत्नी वंदना बागरी ने भोपाल में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की मौजूदगी में पार्टी का दामन थाम लिया। देवराज और वंदना दोनों ही सतना जिला पंचायत के सदस्य रह चुके हैं। रैगांव में हुए उपचुनाव में बागरी दंपति ने भाजपा की ओर से टिकट की दावेदारी की थी, मगर उन्हें असफलता हाथ लगी थी। लिहाजा उन्होंने पार्टी की अधिकृत उम्मीदवारी प्रतिमा बागरी का खुलकर विरोध किया था। वर्तमान में रैगांव विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की विधायक कल्पना वर्मा हैं। आशंका इस बात की भी जताई जा रही है कि कहीं बागरी दंपति को कांग्रेस की ओर से टिकट का भरोसा तो नहीं दिलाया गया है।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव का कहना है कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में भाजपा के लोग कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। निवाड़ी, छतरपुर, टीकमगढ़, दतिया, शिवपुरी जैसे स्थानों से कई भाजपा नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं। भाजपा में बुरी तरह से भगदड़ मची हुई है। इस भगदड़ का नतीजा है कि सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार करना चाहती है। वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन की मौत हो गई है। प्रिगोजिन ने रूसी सेना के खिलाफ 2 महीने पहले यानी जून में आखिरी में बगावत का ऐलान कर दिया था। इसके बाद से रूसी राष्ट्रपति पुतिन और वैगनर चीफ के बीच रिश्ते सामान्य नहीं थे। वहीं बीते दिन एक विमान दुर्घटना में येवगेनी प्रिगोजिन की मौत हो गई। बता दें कि प्लेन हादसे में येवगेनी प्रिगोजिन के अलावा 9 अन्य लोग भी शामिल थे, जिनमें वैगनर के को-फाउंडर दमित्री कत्री भी शामिल थे। इस हादसे में येवगेनी प्रिगोजिन का नाम जुड़ने के बाद खबर बहुत ही तेजी से चारों तरफ फैल गई। रिपोर्ट के मुताबिक वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन की मौत की घटना के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक पुराना वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में उन्होंने कहा कि मैं धोखा देने वालों को माफ नहीं करता हूं। वहीं वैगनर ग्रुप के मुखिया प्रिगोजिन पहले राष्ट्रपति पुतिन का करीबी हुआ करते थे। उसने जून में रूसी सेना के खिलाफ अपनी बनाई हुई सेना का इस्तेमाल करते हुए रूसी सरकार का विद्रोह किया था। बेलारूस के राष्ट्रपति के हस्तक्षेप करने के बाद प्रिगोजिन ने 24 घंटे में युद्ध को रोकने की बात की थी। पुतिन ने प्रिगोजिन के किए गए विद्रोह को देशद्रोह करार दिया था। इस विद्रोह के बाद उनको देश से निकालकर बेलारूस में भेज दिया गया। भारत का मिशन चंद्रयान 3 सफल होने के बाद दुनिया इसरो को सलाम कर रही है। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर उतरने के बाद अपना काम कर रहे हैं। इस बीच दुनिया के कई देशों में खुद को इसरो के साथ जोड़ने की होड़ लगी है। हिंदुस्तान दुनिया का पहला ऐसा मुल्क है जो चांद के साउथ पोल पर पहुंचा है। यही कारण है कि हर कोई इस सफलता से हैरान है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब, साउथ कोरिया और सिंगापुर ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। इनमें सऊदी अरब सबसे आगे है। रिपोर्ट में कहा गया है कि साउथ कोरिया इसरो से सीखना चाहता है कि कम बजट में किस तरह प्रोजेक्ट को सफल बनाया जा सकता है। साथ ही सऊदी अरब ने G20 मीटिंग से इतर इसरो के संबंध में चर्चाएं की हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि सफल लैंडिंग से कई रास्ते खुले हैं। चांद पर रिसर्च और अंतरिक्ष के अन्य क्षेत्रों में भारत अब दुनिया की मदद को तैयार है। बता दें कि भारत का मिशन चंद्रयान 3 तब सफल हुआ जिस वक्त भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में इससे जुड़े कई सेमिनार हो रहे हैं। जब सितंबर महीने में दिल्ली में बड़ी मीटिंग होगी जिसमें कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल होंगे। यानी जब दुनिया की नजर हिंदुस्तान पर टिकी है तब भारत ने यह बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इसरो ने चंद्रयान 3 का पूरा मिशन सिर्फ 600 करोड़ के बजट में पूरा कर दिया। 14 जुलाई को इस मिशन को लॉन्च किया गया था, जबकि 23 अगस्त को यह पूरा हुआ। नासा समेत दुनिया की कई स्पेस एजेंसियां ने इस उपलब्धि के लिए इसरो को सलाम किया है। बता दें कि भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बना है। भारत से पहले अमेरिका, चीन और सोवियत संघ ने कमाल कर चुके हैं। हालांकि चांद के दक्षिण पोल पर उतरने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले की डबरा विधानसभा सीट से विधायक सुरेश राजे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें सुरेश राजे एक युवक के साथ आपत्तिजनक हालात में नजर आ रहे हैं। हालांकि न्यू इंडिया लाइव इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वहीं वायरल वीडियो को लेकर विधायक सुरेश राजे ने खुद मीडिया के सामने आकर सफाई दी और कहा कि ये एडिट करके बनाया गया है। चुनाव के समय उनकी छवि को धूमिल करने का काम किया जा रहा है। बता दें कि जब 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद कांग्रेस की सरकार प्रदेश से चली गई तो डबरा विधायक पूर्व मंत्री इमरती देवी ने भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी की सदस्यता ले ली। यहां उपचुनाव होना था। इमरती देवी को बीजेपी ने मैदान में उतार दिया तो डबरा से बीजेपी के नेता रहे सुरेश राजे नाराज हो गए और कांग्रेस ज्वाइन कर ली। सुरेश राजे ने इस सीट पर हुए उपचुनाव में इमरती देवी को शिकस्त दी। अब चुनावी साल में इस कथित आपत्तिजनक वीडियो से कांग्रेस विधायक सुरेश राजे को झटका भी लग सकता है। जब टिकट को लेकर चारों ओर चर्चाओं का बाजार गर्म है तब विधायक का यह वीडियो आग में घी डालने का काम कर सकता है। हालांकि आग फैलने से पहले ही विधायक ने मीडिया के सामने आकर सफाई दे दी। उन्होंने कहा कि यह वायरल वीडियो को एडिट करके बनाया गया है। यह वीडियो उनका है ही नहीं और ना ही इसमें उनकी आवाज है।
सुरेश राजे ने वायरल वीडियो में गहरी साजिश होने का इशारा किया और कहा है कि वायरल वीडियो के एवज में उनसे 50 लाख रुपए की ब्लैकमेलिंग करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए बकायदा उनके पास मैसेज भी आए हैं। वह जल्द ही इसकी शिकायत थाने में करेंगे। अभी फिलहाल वह अपने वकील से कानूनी सलाह ले रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। वीडियो की आपके संज्ञान में भी आई है। एक्चुअल में ये कोई मेरे लिए नया मामला नहीं है। मुझे पिछले 4-5 महीने से इस तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही थी। वो राजनीतिक ब्लैकमेलिंग थी। सिर्फ कहीं खड़े हैं तो कहीं चर्चा कर दी, किसी के माध्यम से चर्चा भेज दी, और लेकिन मेरे पास उसका कोई सबूत नहीं थे। लेकिन पिछले 2-3 दिन में जिस तरह से उन्होंने मेरे मैसेज भेज के मुझे ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश की, मेरे से जिस तरह के पैसे की डिमांड की, और मैंने उसको सिरे से नकार दिया। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव में पक्ष और विपक्ष दोनों ही भगवान के सहारे टिके हुए हैं। इस बीच कमलनाथ का अभेद किला कहे जाने वाले छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान श्री हनुमान लोक का निर्माण कराने वाले हैं। 314 करोड़ रुपए की लागत से छिंदवाड़ा की जाम सांवली में श्री हनुमान लोक का निर्माण कराया जाएगा। महाकाल लोक के तर्ज पर ही हनुमान लोक का निर्माण 2 चरणों में किया जाएगा। विपक्ष के मुताबिक भाजपा हनुमान के सहारे कमलनाथ के किले को भेदना चाहती है। विपक्ष का कहना है कि हनुमान जी कांग्रेस के साथ हैं। बता दें कि शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा पहुंचे हैं। यहां उन्होंने श्री हनुमान लोक के लिए भूमि पूजन की और हनुमान चालीसा गाया। बता दें कि छिंदवाड़ा का हनुमान मंदिर काफी प्रसिद्ध है। ऐसे में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जाम सांवली के हनुमान मंदिर पर ही भव्य श्री हनुमान महालोक की आधारशिला रखी है। श्री हनुमान महालोक 25 एकड़ से अधिक भूभाग पर फैला रहेगा। हनुमान महालोक में 90,000 वर्ग फुट क्षेत्र में कलाकृतियों के माध्यम से भगवान हनुमान जी के बाल स्वरूप का मनोहर चित्रण किया जाएगा। 62,000 वर्ग फुट क्षेत्र में मूर्तियां एवं कलाकृतियों के माध्यम से शिरोमणि हनुमान जी के भक्ति स्वरूप का चित्रण किया जाएगा। प्रसाद, पूजन सामग्री एवं भोजन आदि व्यवस्था के लिए 120 दुकानें और फूड कोर्ट तैयार किए जाएंगे। वहीं यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों की पार्किंग की भी व्यवस्था की जाएगी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया साइट्स एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, जिस पर गुरुवार को एक पोस्ट के साथ वापसी हो गई है। आपको बता दें कि यूएस कैपिटल पर हमले के बाद हिंसा और भड़काने के जोखिम का हवाला देते हुए ट्विटर ने जनवरी 2021 में ट्रंप के अकाउंट को स्थायी रूप से निलंबित कर दिया था। वहीं पूर्व राष्ट्रपति ने अपने पहले ट्वीट में अपना मगशॉट शेयर किया है। बता दें कि मगशॉट जेल से जारी की गई तस्वीर होती है, जो किसी आरोपी या अपराधी के पहुंचने के तुरंत बाद ली जाती है। बता दें कि अरबपति एलन मस्क के ट्विटर के नए मालिक बनने के बाद ट्रंप की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लौटने का रास्ता खुला। उन्होंने ट्विटर पर एक पोल के जरिए लोगों से पूछा कि क्या ट्रंप का अकाउंट बहाल किया जाना चाहिए। इसके बाद उन्होंने ट्रंप का अकाउंट रिस्टोर करने का ऐलान किया। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला प्रशासन ने वायुसेना के हेलीकॉप्टरों की मदद से जिले के दूरदराज के इलाकों में लोगों की मदद में जुटी हुई है। बता दें कि जिला प्रशासन लोगों तक खाने पीने की सामान और दवाइयां पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि 22 और 23 अगस्त को भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के कारण दूर दराज के इलाकों में तबाही मची हुई है, जिसके कारण सड़कों को बहुत क्षति होने के कारण हेलीकॉप्टरों से राशन और अन्य आवश्यक चीजें भेजने की व्यवस्था की गई है। वहीं 14वीं बटालियन एनडीआरएफ ने कल हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के शेहनू गौनी और खोला नाला गांव में बादल फटने की घटना स्थलों से फंसे हुए 51 लोगों को बचाया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।